अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे नैनो नेट के हवाले से सवाल किया था, उसी के हवाले से ये वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने नैनो नेट से किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से इमेज को OCR में करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ नैनो नेट लिख के सर्च कर लें और जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएँ और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री कर लें। यहाँ साइन अप आ रहा है गूगल के ज़रिए, आप गूगल के ज़रिए इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने इसमें पहले काम कर चुका है, जैसे जमाल कुरान आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपके पास इस तरह से एक पेज आएगा। अब यहाँ जाए क्रिएट योर ओन। यहाँ जाने के बाद आपको इमेज अपलोड करनी होंगी। अच्छा, अब इमेज जो अपलोड करनी है उसमें कम से कम आप कम से कम आप 10 कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ इमेज अपलोड पे जाता हूँ तो अब ये मुझे जमाल कुरान यहाँ अपलोड करने हैं, लेकिन आप ये जमाल कुरान को मैंने किस तरह से इमेज में कन्वर्ट किया था वो आपने देख लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ सफ़ा नंबर इस तरह से शो नहीं हो रहा। मुझे ये चाहिए कि मैं पहले इसको एक एक करके एक एक सफ़े कर दूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ सके कि कौन सी इमेज कौन से नंबर पे है। इसके लिए मैं पहले ये करता हूँ कि इसको मैं सफ़े में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप वो देख सकें कि वो किस तरह का होगा। तो मैंने इस पूरी सबको सेलेक्ट कर लिया, जितने भी पेज हैं। उसके बाद मैं F2 दबाऊँगा। जैसे मैंने F2 दबाया, अब ये यहाँ पे ये शो कर रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जमाल कुरान। अब मैं जमाल कुरान करके PG कर दे रहा हूँ। PG स्टैंड फॉर पेज, लेकिन मैं पेज नंबर नहीं डालना। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये सब भी खुद ब खुद एक एक नंबर डाल देगा। ये विंडो 10 में इस तरह का होता है कि अगर आप एक फ़ाइल सारी फाइल सेलेक्ट करें और उसको एक ही नाम दें तो वो खुद ही हर फाइल को अलग अलग मतलब सब में डिवाइड करके उसको एक एक करके नाम दे देता है। आप देख लेंगे, जैसे मैंने इसको एंटर किया, ये हो गया पेज 1, पेज 2, पेज 3। अब इससे मुझे ये सही हो गया कि ये सब एक पेज में आ गए। अब यहाँ जो इनका पहला पेज है वो PDF वाला वो पेज है, ये वाला पेज है, और फिर ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, इस तरह से। ये तो मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए किया, अगर आपको नहीं भी करना हो तो, लेकिन मैंने इसको बता दिया कि अब इसको अपलोड करने में मुझे आसानी होगी। अब मुझे फ़ाइल अपलोड करनी है, तो मैं आपको फ़ाइल अपलोड करके दिखाता हूँ कि फ़ाइल अपलोड किस तरह से करते हैं। मैं क्रिएट ओन पे गया, फ़ाइल अपलोड कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फ़ाइल अपलोड किस तरह से करनी है। यहाँ 15 में गए, जैसे 15, 16, 17, 18। अच्छा, मैं इसको गिनता हूँ, मुझे 10 पेज चाहिए ना। देखिए यहाँ कम से कम लिखा हुआ है मिनिमम 10 पेजेस। मैं यहाँ गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये मैंने ले लिए 10। मैंने इसको किया नेक्स्ट। ये पहले नहीं था नेक्स्ट पे, अब ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हमें इस फाइल को कोई भी नाम देना है, ताकि आप स्टार्ट, जैसे आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ये कह रहे हैं कि एक फ़ाइल का नाम दे दे फील्ड का। मैं इसको दे देता हूँ जमाल कुरान। अब मैंने इस कर दिया स्टार्ट ट्रेनिंग। ये लेवल अपडेट होने में टाइम लगेगा थोड़ा। लेवल अपडेट हो चुका है, हो गई स्टार्ट ट्रेनिंग। अच्छा, अब ये स्टार्ट ट्रेनिंग हुई है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो यहाँ इसका नंबर 1 है, यहाँ पेज नंबर 17 है, और यहाँ जो पेज यहाँ यानी जो इनकी सीरीज़ का 2 है वो पेज नंबर 15 है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जो इनका पेज नंबर 1 हो वो मेरा कम से कम वाला पेज नंबर। जैसे मेरा अगर यहाँ जो भी फ़ाइल का पेज नंबर कम में होगा वो सबसे पहले आए, फिर उसके बाद अगला पेज आए, उसके बाद अगला पेज आए, ताकि जब मैं आगे काम करूँ तो मुझे आसानी हो। उसके लिए मैं यहाँ फ़ाइल पे कर दूँगा कि फ़ाइल के नेम के एतबार से हो जाए। अब देखिए जो मैंने पेज नंबर वहाँ तरतीबवार किया था उसका मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि अब ये पेज नंबर 1 की जगह पेज नंबर 15 है, 2 की जगह पेज नंबर 16 है, और इसी तरह से आगे। इससे आगे ये अब जो मैं काम करूँगा उसमें मुझे आसानी होगी। अब मैं इसमें कहीं पे भी क्लिक कर दूँ, किसी भी फ़ाइल को सिलेक्ट करके मैं 15 ही को सिलेक्ट करता हूँ जो पहली पेज है।
मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा ये है कि ये जो मेरा मैंने जो वहाँ सीरीज़ नंबर चेक पे कर दिया था कि पेज नंबर वाइज हो जाए, उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि इनका जो नंबर 1 पे है वो मेरा पेज नंबर 14 आ रहा है, और नंबर 2 पे मेरा पेज नंबर 15, फिर इसी तरह से 3 पे 16। तो इससे मुझे काम करने में आसानी होगी। ये इसका फ़ायदा ये कि अगर आप वहाँ नंबर पर अरेंज कर देंगे उससे ये फ़ायदा होगा। बस आपको ये ड्रैग यूँ करना है और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। अगर बिलफर्ज़ आपने इसको यहाँ तक सिलेक्ट किया और छोड़ा, जैसे ये हो गया, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप इसको कट करें और यहाँ पे ये जो आता है 4 एरो, इस तरह से आप इसको साइड में निकाल दें, इसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह से बिलफर्ज़ मैंने यूँ कर दिया, तो मैं इसको चाहूँ तो बड़ा भी करके यूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको साइड पे लगा दे रहा हूँ। अब करना बस आपको ये होगा कि आपको यूँ सिलेक्ट, इस तरह से आपको जितना भी आपको इससे चाहेगा। बिल्कुल आपको हाशिए नहीं चाहिए तो आप इतना करें। मैं जिस तरह से किया था, मैं उसमें हाशिए लिए थे, लेकिन बाद में मैंने हाशिए को असल फाइल में शामिल नहीं किया जब मैंने उसको तरतीबवार किया। बहरहाल, अब आपको अगर आपको हाशिए भी लेना है, आपको इतना सेलेक्ट करना है और जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप माउस छोड़ेंगे, ये पूरे यहाँ पे इसने इसके वर्ड निकाल दिए, अल्फाज। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल और ए दबाना है। अब ये पूरे से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल और सी दबा के कॉपी कर ले, वर्ड की फ़ाइल खोलें, कंट्रोल और वी दबा के पेस्ट कर लें। अब ये फ़ॉन्ट वगैरह इसको थोड़ा सा सेट करना होगा और इसकी थोड़ी सी तरतीब करनी होगी, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ज़ाहिर बात है, हम राइट हैंड साइड से लिखते हैं उर्दू, तो हम इसको राइट हैंड साइड पे कर देंगे। ये इसमें जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दें ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो सके। ये फ़ॉन्ट सेट हो गया और इसका साइज़ भी मैंने बड़ा कर दिया। देखें ये इस तरह से आपके पास आ रहा है, काफ़ी बेहतर आ रहा है। अब ये जो इसने उठाया ना मखारिज हुरूफ, ये उसने उठाया यहाँ से, और ये जो पेज नंबर 14 है, ये पेज नंबर 14 यहाँ शो कर रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा जैसे मैंने आपसे कहा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि आप इसको छोड़ दें या इसको इस्तेमाल में ना लाएं। मेरा नहीं समझता कि ये इतना बड़ा फ़र्क है। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। मखरज नंबर 14 सौद और ज़ा और सीन का है। ये ज़बान का सिरा सनाया सुफलिया का किनारा वहाँ कुछ इत्तिसाल। अब यहाँ सनाया उलिया होना चाहिए था, ये शनाया हो गया। इसको सॉरी, सनाया उलिया के है। अच्छा, इनको हरूफ अब सफ़ी की जगह सख़ीर हो गया। ये छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, लेकिन ये इतनी हैं कि कभी ये भी दुरुस्त पकड़ लेता है कि ये गलतियाँ भी नहीं होती। बहुत सारी जगह में ये गलतियाँ नहीं होती, थोड़ी बहुत और गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, सफ़ीर कहते हैं 15 नंबर हरूफ फ़ा का है और ये नीचे के होठ का शकम और सनाया है। अच्छा, यहाँ देखिए सनाया सही पकड़ा, सनाया उलिया का किनारा है। मखरज नंबर फिर 16 में, लेकिन इबारत ही नहीं पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ ये दिखानी थी मुझे कि जब ये पेज ख़त्म हुआ, जैसे यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया, अब यहाँ से ये हाशिया है। अब जहाँ हाशिया है अरबी में, अगर आप उस अरबी को, जैसे भी इसने थोड़ा सा गलत सा पकड़ा है, अगर मैं इसको अरबी फ़ॉन्ट में करूँ फिर मुझे सही पता चलेगा इसने कितना सही पकड़ा है। नहीं, ये इसे पकड़ा सही है, या और फिर ये जो है यहाँ का है, यहाँ से इसने लिया है। और अब ये देखिए थोड़ा बहुत गलती होगी, सही होगा, वो आपको देख लेगा। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक। अगर आप इसी तरह से आपको बाकी पेजेस भी देखने हैं, जैसे ये हो गया। अब इसी तरह से ये दूसरा पेज है। अच्छा, वो पेज नंबर 14 था, ये पेज नंबर 15 है। इसमें भी बस आपको यूँ ही करना है कि आपको यूँ सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप इसका एंटर दबा के भले से आप पेज नंबर 15 कर दें, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ये पूरा पेस्ट हो गया। अब वही थोड़ी सी बहुत तरतीब देखनी है, पढ़ना है आपको। पढ़ना तो वैसे भी होगा, जब टाइप करेंगे तब भी तो पढ़ना ही होता है। बस आपको फिर इस तरह से करते रहना और इस तरह से सारे पेजेस हो जाएंगे। अच्छा, जब ये पेज हो जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको बैक करना है। बैक करने के बाद चाहे तो आप दोबारा से न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करें और क्रिएट या ऑन करें और इसी तरह से पूरा करें।
लेकिन मैं ये करता हूँ क्योंकि आप जहाँ तक मुझे मालूम है आप हर दफ़ा न्यू मॉड्यूल नहीं बना सकते। फ्री लाइसेंस में आप बहुत ज़्यादा मॉड्यूल नहीं बना सकते। तो इसी में आपको क्या करना होगा, मैं जो करता हूँ, जैसे ये मैंने जमाल कुरान ही किया, पेज नंबर 17 वाला। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, जो मैंने वहाँ से बैक, जैसे मैं यहाँ पे था, मैंने इसको बैक किया, सब मेरा काम हो गया, सारे पेज वेज मैंने कर लिए। मैं इसको बैक करूँगा, इस सबको सिलेक्ट करूँगा, मोर एक्शन पे जाऊँगा, यहाँ डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मैं 3 मॉड्यूल या 4 मॉड्यूल से ज़्यादा नहीं बना सकता फ्री वर्जन में। तो मैं 3 ही मॉड्यूल पे मुझे काम किया, तो मैं पुराना मॉड्यूल डिलीट कर दूँगा। मैंने इसको कर दिया डिलीट। ये सब डिलीट हो गए। अब इसी पर दोबारा मज़ीद अपलोड फाइल कर लें। अब मज़ीद आगे के कुछ सफ़ात कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया, मेरे ख्याल से 10 पेज हो जाएंगे, 10 हो गए। ये सब हो गया, आपको इसको डन करना है। डन करने के बाद फिर दोबारा से वही काम, इसको तरतीब वार कर दी। अब 29, 30, 31, 32 हो गया। इसको आपको सिलेक्ट करना है, दोबारा से यहाँ जाना है और फिर वहीं से दोबारा इसको सेलेक्ट, कॉपी, और इस तरह से आपको मज़ीद आगे काम करना होगा। इसके अलावा बस मुझे ये बताना है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा नेट लेता है, तो आपको जो नेट की रफ़्तार है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। मेरा ख़्याल है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेगा, कि मुझे आता हो तो मैं बता दूंगा। ये सॉफ्टवेयर मैंने भी खुद इस्तेमाल अभी शुरू करने लगा हूँ, तो अब मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखे, खुद से प्रैक्टिस कर रहा था, तो इस नतीजे में पहुँचा। अगर कोई आपको इससे बेहतर कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे बता दिएगा। जज़ाकल्लाह।